साथियों, लैब असिस्टेंट की ज्योग्राफी की बुक कुछ इस तरह से रहने वाली है अपनी यूनिवर्सिटी द्वारा और सूरज सोलंकी असिस्टेंट प्रोफेसर जो ज्योग्राफी से उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें साथियों आपको जो आपकी बुकें हैं 11-12 की एनसीईआरटी और आरबीएससी की उनके नोट्स है सरलीकृत एकदम व्यवस्थित तरीके से नोट्स है, जिसमें आपको मैप्स मिलेंगे, चार्ट मिलेंगे, डायग्राम्स मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप पूरा वीडियो देखें तब साथियों इस बुक के बारे में आपको पता चलेगा। देख सकते हो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सरलीकृत नोट्स कुछ इस तरह से है और कुछ इस तरह से ये मोटी रहने वाली है बुक। इसमें पेज के अंदर से बात करेंगे कितने पेज हैं, कुछ इस तरह से शानदार पेज की अगर आप क्वालिटी देखो तो बहुत ही शानदार बुक है। इसका अंदर से कवर पेज कुछ इस तरह से रहने वाला है। आपने साथियों बहुत सारे कमेंट किए थे कि इस बुक का फुल रिव्यू करो, तो मैंने फुल रिव्यू किया है। रेट की बात करूँ तो इसमें रेट नहीं लिखी गई है, लेकिन रेट मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ और कहाँ से ये बुक आपको मंगवानी है ये भी आपको वीडियो के एंड में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पूरा रिव्यू देखे ताकि आपको बुक में कोई दिक्कत नहीं आए। इसकी डेमो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ से आप जरूर जुड़ जाना। अब मैं आपको बता देता हूँ पहले तो कि इस बुक में साथियों आपके जो 66 यानी 66 टॉपिक है वही आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान जीके भी इसमें ढूंढने को लगो तो वो राजस्थान जीके नहीं, सिर्फ ये भाग ब की है। इसमें 66 टॉपिक है जो इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 66 टॉपिक इसमें आपको मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सिलेबस, मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो साथियों अपना जो ये सिलेबस है इसमें भाग बी लिखा है ज्योग्राफी। तो इसमें आपके जो टॉपिक दे रखे हैं यहाँ से आप देखो, यानी भूगोल एवं समकालीन विषय पहला टॉपिक दे रखा है। तो यहाँ से लगा कि लास्ट तक आपके कितने टॉपिक बनते हैं, जैसे कि 66 टॉपिक बनते हैं। तो ये जो है इसमें दे रखे हैं टॉपिक 1 से। तो ये जो टॉपिक है ना साथियों ये आपको मिलेंगे 11वीं की एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुक है ज्योग्राफी की उसमें से दे रखे हैं। तो ये सारे यहाँ से जो टॉपिक शुरू होते हैं ना ये एनसीईआरटी के और आरबीएससी के जो बुक है उसमें से मिलेंगे। यानी ये टॉपिक है कम से कम 16 तक जो टॉपिक है एक बुक से है। और दूसरी जो बुक है 11वीं की ही एनसीईआरटी आरबीएससी की वहाँ से मिलते हैं 17 से, यानी पूरी इंडियन ज्योग्राफी है यहाँ से लेके टॉपिक 23 तक। उसके बाद साथियों जो 11th की है जो अपने प्रैक्टिकल की बुक होती है वहाँ से मानचित्र वाली है उसमें से ये टॉपिक मिलते हैं। तो आपको मैं व्यवस्थित तरीके से बता रहा हूँ कि सिलेबस की शुरुआत है जो कहाँ से की गई है। यानी बोर्ड ने जो सिलेबस डाला है अपने विभाग ने वहाँ से जो ये पूरे 11th की एक बुक है 16 टॉपिक तक, उसके बाद एक दूसरी बुक है जो अपने 23 टॉपिक तक, और तीसरी जो अपने बुक होती है वो प्रैक्टिकल होता है अपने तीसरी बुक मानचित्र की, वो उसमें से ये टॉपिक डाल रखे हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से सिलेबस तैयार करना है और इसी तरह से ये बुक तैयार की गई है व्यवस्थित तरीके से। इतना साथियों आपको डिटेल में कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आज ही इस चैनल से जुड़ जाए अगर ज्योग्राफी से तैयारी कर हैं। उसके बाद साथियों ये जो टॉपिक इन्होंने बता रहे 31 टॉपिक तक है जो आपको 11th का जो क्लास 11th की जो बुकें हैं वहाँ तक आपके सभी टॉपिक समाप्त हो जाते हैं से 31 तक। अब 32 से जो बुक शुरू होती है मैं आपको बुक भी बता देता हूँ साथ साथ में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साथियों 11th की टॉपिक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें से पूरा सिलेबस है जो इसमें डाला गया है, यानी अपने सिलेबस में डाला गया है, ये अपना जो सिलेबस है इसमें डाला गया है। तो अब बता देता हूँ 32 से, अब 32 में इसका सिलेबस अंदर से देख लेते हैं। ये देख सकते हो यानी एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों का समावेश है। आप बिल्कुल ये राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान आप देख सकते हो एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी। अंदर से मैं आपको बता देता हूँ मानव भूगोल प्रकृति ये विशेष क्षेत्र। अब इसमें टॉपिक दे रखा है साथियों मानव भूगोल परिभाषा प्रकृति विशेष क्षेत्र। तो यहाँ से ये बुक शुरू हो जाती है 12th, यानी इसके बाद 11th का मैटर मैंने आपको बता दिया। अब 12 से यहाँ 32 से आपके 11 के टॉपिक शुरू हो जाते हैं जो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। यानी आप देख सकते हो द्वितीय प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय परिवहन संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मानव बस्ती 10 टॉपिक दे रखे हैं इसमें। अब याद से दे सकते हो तृतीय भूतल और साथियों जो है जल परिवहन, वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय, ये सारे टॉपिक इसी में मिलेंगे आपको। यानी आपको इसमें कहाँ तक पढ़ना है अपने, शायद इसमें 48 तक ये बुक है। इसमें आगे की बात करते हैं 48 में आपको बात करते हैं साथियों आगे के टॉपिक है जो इस बुक से मिलने वाला है। कुछ टॉपिक इन दोनों बुकों से भी नहीं मिलेंगे आपको, वो भी बताऊंगा मैं।
जनसंख्या वाले, जो जनसंख्या से शुरू होने वाले वो टॉपिक यहाँ से मिलेंगे आपको। परिवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पे आपको परिवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दे रखा है, वो इस सेकंड वाली बुक में आपको दोनों मिलेंगे। बाकी साथियों मैंने आपको पहले बता दिया था कि बाकी के टॉपिक आपको कहाँ मिलने वाले हैं। और फिर इस बुक से जनसंख्या से, इसमें जनसंख्या वाला टॉपिक है जो साथियों कहाँ दे रखा है, जनसंख्या वाला, जनसंख्या के वितरण, और यानी इन दोनों एक टॉपिक इसका दे रखा है, एक टॉपिक इसका दे रखा है। मैं खुद भी साथियों है जो कंफ्यूज हो गया, यानी दोनों बुक के जो दोनों बुक का है, एक टॉपिक इससे दे रखा है, एक टॉपिक इससे दे रखा है, दोनों बुक के टॉपिक मिक्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो सिलेबस में कुछ इस तरह से दे रखे, यानी इन दोनों से कुछ बाहर नहीं है। उसके बाद साथियों लास्ट में आप देखेंगे यानी ये विकास नियोजन, फिर उसके बाद आप ये जो लास्ट में मानचित्र के देखें तो 12th क्लास की जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक है वहाँ से ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। इसके बीच साथियों सिंचाई परियोजना है, ये आपको राजस्थान जीके में पढ़ना है। फिर खनिज ये भारत का भी पढ़ना है आपको, राजस्थान का भी पढ़ना है। पहले दोनों से क्वेश्चन आए थे। ये दोनों है 59, 60, 61, ये जो तीनों टॉपिक है ये भी साथियों इन बुक में बताया था, इन दोनों बुकों में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपको साथियों इस तरह से ये बुक बनाई गई है, बहुत ही शानदार तरीके से। अब अंदर से भी देखेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सा टॉपिक है, कहाँ से बनाई। ये जो सारे टॉपिक है इन दोनों बुक से उन्होंने सिलेबस में डाला है। ठीक है, तो इन दोनों ये पढ़ सकते हो, अब ये पढ़ो, नहीं तो ये बुक ला सकते हो और इन बुकों को भी साथ लेके चलो आप। ठीक है, अब साथियों थोड़ा अंदर से देख लेते हैं। 66 टॉपिक है, ये जो तीनों टॉपिक है प्रैक्टिकल की बुक से अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो प्रैक्टिकल की बुक है 12th क्लास की, वहाँ से आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है, अब साथियों जो पहला टॉपिक है 11th NCERT का, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। 11th NCERT का है। फिर साथियों आपको आगे की बात करते हैं अपने पेज की कवरिंग, और आप जो ये चित्र देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से बताए थे। इसी पेज पे साथियों जैसे है पहला प्रश्न अपना यही आया था कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह प्रश्न अपने पिछली बार आया था। तो ऐसा है कि प्रश्न ऐसा नहीं है कि इन्होंने बुक अच्छे शानदार तरीके से नहीं बनाई है, पूरा का पूरा इन दोनों बुक का समावेश किया गया है। फिर भी साथियों ये बुक आपको साथ लेकर है जो चलनी चाहिए। अब अंदर से आप देख सकते हो एक बुक को, एक टॉपिक को कैसे अच्छे से चित्र के साथ तैयार किया गया है। यही चित्र आपको इन NCERT बुकों में मिलेंगे। मानव महाद्वीपों और महासागरों का वितरण ये टॉपिक है अपना। तो जैसा सिलेबस है वैसे की वैसे ये बुक तैयार की गई है। तो आप इस बुक के बारे में बता रहे थे, और पेज की क्वालिटी देखोगे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है साथियों। मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, मेरे को भी शानदार मज़ा आया, क्योंकि और कंटेंट भी इन्होंने ऐसा डाल रखा। देखो ये जो फ्लो चार्ट इन्होंने बना रखे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया था, पूरी कलरफुल है। चित्र आप देख सकते हो, हर पेज पे आपको चित्र मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इन्होंने ऐसे पैसे ले रहे हैं। आप अगर ये पढ़ोगे तो पैसे तो आपके वसूल है। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो इनकी ऐप से ही खरीदना, वहाँ सस्ती मिल रही है सबसे। पेज आप दे सकते हो, आपको जल्दी से मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। विश्व की जलवायु ये टॉपिक दे रखा है इन्होंने, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने समझाया है। फ्लो चार्ट, पेज की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है साथियों, और चित्र में भी कोई कमी नहीं है, फ्लो चार्ट में भी कोई कमी नहीं है। एक एक टॉपिक, और मैंने जो टॉपिक पढ़ा था साथियों मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने टॉपिक पढ़ा था स्थिति विस्तार, इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, ये मैंने टिक लगा रखे हैं, पढ़े हैं मैंने। ये पूरे इसमें जो पूरा टॉपिक है इसके इंपॉर्टेंट बिंदु भी दे रखे हैं, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है तो स्थिति विस्तार से 4-5 क्वेश्चन आने को बनते हैं, और पिछली बार भी आए थे। ये इंडियन ज्योग्राफी आ गई। उसके बाद जो है ये 12th के एक टॉपिक आ गए। यहाँ से साथियों 12th की किताबें शुरू हो जाती है। मानव भूगोल, यहाँ से 12th की किताबें शुरू हो जाती है। यानी पूरी की पूरी किताबें बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है, कोई कमी नहीं है साथियों। अगर आप इस बुक को खरीदोगे तो फ़ायदे होगा। फिर भी आपकी मर्जी, आप खरीदो ना खरीदो, पूरा का पूरा रिव्यू मैंने बता दिया है आपको इस बुक का। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना साथियों। ये है जो सर, इनके सर के द्वारा लिखी गई है, पूरी जानकारी दे रखी है इन्होंने। और रेट की बात करूँ तो 480 रुपये में साथियों मेरे पास आई थी, और आप भी मंगा सकते हैं। 4 दिनों में आपके पास आ जाएगी। 450 पेज इसमें रहने वाले हैं।
450 पेज इसमें रहने वाले हैं, तो आप ये खरीद सकते हो। आई होप आपका पूरा रिव्यू अच्छा आता। मैंने सिलेबस इसमें समझा दिया गया है पूरा का पूरा, कहाँ से क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और बुक का रिव्यू भी हो चुका है। तो आप ये बुक खरीद सकते हो। आपको खरीदनी हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ना। जय हिंद, जय भारत।